Hello everyone and welcome to my channel Upgrade Yourself with Preeti. Myself Preeti Joshi. It is my very first video and thank you so much for watching this. तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और हमें क्यों लेना चाहिए। तो इन शॉर्ट हेल्थ इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है आपके और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, आपके कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाती है आपके बिहाफ पे। वो सारे एक्सपेंसेस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पे किए जाते हैं हॉस्पिटल को, तो आप पे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता। इसके लिए आपको हर साल ईयरली एक प्रीमियम पे करना पड़ता है जो आपकी एज और फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। हमें ये क्यों लेना चाहिए? हमें इसलिए लेना चाहिए, बेशक हम इसको एक वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। जैसे अभी हम यंग हैं, लेट सपोज मैं ही 28 साल की हूँ, तो अभी मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। अभी तो मैं फिट हूँ, मुझे क्या ही ज़रूरत है इंश्योरेंस की। बट एट द एंड अगर मैं सोचूं, अगर मेरे पास अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, मुझे कोई भी बड़ी डिजीज़ हो जाए, कोई सर्जरी करानी पड़ जाए या कोई एक्सीडेंट ही हो जाए, तो और मेडिकल का एक्सपेंस आज के दौर में, जैसे कि हम समझ रहे हैं, जितना भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी महंगाई है, मेडिकल सेक्टर में भी आई है। हॉस्पिटल्स के बिल घर घर बिकवा देते हैं लोगों के। उस हिसाब से अगर मैं सोचूं कि अगर मेरे साथ कोई एक्सीडेंट ही हो गया और मुझे हॉस्पिटलाइजेशन में 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई मेरे इलाज में, तो मेरे पेरेंट्स पे कितना फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, मेरी फैमिली कितनी अंडर प्रेशर आ जाएगी। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए, अपनी फैमिली को उस फाइनेंशियल लेकनेस से बचाने के लिए मेरे लिए मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है कि इन केस मेरे साथ कोई भी इमरजेंसी हो जाती है या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उस टाइम पे मुझे और मेरी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रख सके। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम पे ज़रूरी है। और इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग होती है इंश्योरेंस सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस में। इसमें ज़्यादातर तो आप लोग ऐसे इंश्योरेंस ले लेते हैं जो आपके लिए यूज़फुल ही नहीं है, आपको उसके हिडन फीचर्स ही नहीं पता, आपके एजेंट ने आपको कुछ मिस सेल कर दिया जो प्रोडक्ट आपके लिए बना ही नहीं था। क्योंकि आजकल 80 to 85% जो भी एजेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए इंश्योरेंस बेच रहे हैं, और आप लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से आप लोग उस मिसलीडिंग का पार्ट बन जाते हैं। बट अगर आपको IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के बारे में पता है, तो आप इससे बच सकते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी गाइडलाइन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये है कि अगर आपके साथ कोई भी मिस सेलिंग हुई है या आपको अपने प्रोडक्ट का कोई भी फीचर जो नहीं पता था अब पता लगा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, तो आप उस पॉलिसी का 30 डेज़ का फ्री लुक पीरियड यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। मीन्स आप उस 30 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी को वेव ऑफ कर सकते हैं, लाइक आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं और आपको पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा। इन केस आपके साथ कोई भी मिस सेलिंग हुई है या आपको कोई भी फीचर ऐसा है जिससे आप अग्री नहीं करते हैं, सो यू कैन यूज़ दिस फीचर और यू कैन यूज़ दिस गाइडलाइन एज वेल। अगर आप फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको बहुत सी माइनर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो आप मिस सेलिंग से बच सकते हैं। आपको पॉलिसी लेने से पहले ये देख लेना चाहिए कि पॉलिसी में कोई को पेमेंट और सब लिमिट तो नहीं। को पेमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि आपके साथ कंपनी ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें एक को पेमेंट लगा दिया, लाइक 20% और 30%, लाइक आपका जितना भी बिल आएगा उसका 20 और 30% आपको पे करना पड़ेगा। रेस्ट जो 70 और 80% है वो कंपनी करेगी। वो कंपनी टू कंपनी अलग वेरी करता है। कोई कंपनी 20% का को पेमेंट लगाती है, कोई कंपनी 30% का को पेमेंट लगाती हैं, कहीं कहीं पे 50-50% का भी है। मैं अब कंपनी का नाम तो नहीं ले सकती बट ये सब आपको उनके फीचर्स में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लेना है और कोई भी प्लान आपको आपके एजेंट ने बताया है, तो आप वो प्लान जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। उसके सारे फीचर्स गूगल पे अवेलेबल होते हैं ईजीली। आपको किसी भी कंपनी का, अगर जैसे लेट एग्जाम्पल मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपकी नीवा बूपा बन चुका है, आप नीवा बूपा का कोई भी इंश्योरेंस नीवा बूपा की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको उसके सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह हर कंपनी का हर प्लान अवेलेबल होता है। आप पहले अपने एजेंट से पता करिए कि वो आपको कौन सा प्लान दे रहे हैं, किस फीचर के साथ दे रहे हैं, कोई को पेमेंट और कोई सब लिमिट तो नहीं है। सब लिमिट मीन्स के आपके एक स्पेसिफिक डिजीज़, जैसे लाइट एग्जाम्पल कैटरेक्ट पे उन्होंने एक सब लिमिट लगा दी है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप अगर कराएंगे तो हम सिर्फ 30,000 ही देंगे। बट आजकल नॉर्मल से हॉस्पिटल में भी कैटरेक्ट की सर्जरी का चार्जेस 50 to 55,000 है।
बट कंपनी ने तो आपकी पॉलिसी पे सब लिमिट लगाया हुआ है जो आपको पता ही नहीं है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी 30,000 पे करेगी और रेस्ट अमाउंट आपकी पॉकेट से जाएगा। तो उससे हेल्थ इंश्योरेंस का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, कि आपने पूरे साल प्रीमियम भी पे किया बट आपको इंश्योरेंस क्लेम करते टाइम पे सब लिमिट के बारे में पता लग गया। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए। लाइक प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ पॉलिसीज़ में ये हिडन फीचर होता है कि वो आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं देते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज़ लाइक कि अगर मेरे को कोई डिज़ीज़ है जो मुझे आज पता लगी है, तो मुझे डे 1 तो पता नहीं लग जाता ना कि मुझे लाइक स्टोन की भी हम बात करें तो मुझे आज मुझे सिर्फ पेन होगा, पेन के लिए तो मैं एडमिट नहीं हो जाऊंगी। पेन हुआ, मैं अपने फैमिली के डॉक्टर के पास गई, नॉर्मल नर्सिंग होम में गई, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे पता लगा कि मुझे स्टोन है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्या मुझे सर्जरी करानी है। बट जो उससे पहले मेरा इतना प्रोसीजर चला, मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे अल्ट्रासाउंड हुए, मेरे को मेडिसिन जो हुआ, मेरा मेडिकेशन जो भी हुआ, वो जो सारा खर्चा है वो मेरा प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आता है, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का खर्चा। अब मैंने हॉस्पिटलाइज हुई, उसके बाद तो मेरा क्लेम सेटल हो ही गया हॉस्पिटल में। अब मैं डिस्चार्ज हो गई। अब मेरे को डिस्चार्ज होने के बाद भी छोटी सी छोटी बीमारी में भी, इवन मैं फूड पॉइज़न के लिए भी एडमिट होंगी तो मुझे एक बार ओपीडी में जाके चेक कराना पड़ेगा डिस्चार्ज होने के बाद। तो ऐसे ही बड़ी बीमारियों में भी आपको तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जो भी आपके ओपीडी के खर्चे होंगे, बाद का मेडिकेशन होगा, वो भी कवर होता है। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी पॉलिसी कितने दिन का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर कर रही है। ये सब आप बहुत छोटे फीचर्स हैं बट आपकी पॉलिसी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं। आप अपनी फैमिली को और अपने आप को फाइनेंशियल लॉस से बचाना चाहते हैं, बट अगर आप कोई गलत पॉलिसी ले लेते हैं तो और ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। आपकी पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं समझ आती जब तक आपका कोई क्लेम से सामना नहीं पड़ता। तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आज की मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली इन्फॉर्मेशन का भी फ़ायदा उठा सकें। कीप सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।